जम्मू कश्मीर में इन दिनों खूब सियासत हो रही है और सियासत हो रही जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। बाहरी रियासतों में जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के कारोबारी, जम्मू कश्मीर के शॉल सेलर्स और जम्मू कश्मीर के फ्रूट बेचने वाले जो अलग अलग रियासतों का रुख करते हैं सर्दियों में, उन पर ताज़ा हमले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमले हुए, उत्तराखंड में हमले हुए, उत्तर प्रदेश में हमले हुए और अभी ताज़ा घटना उत्तराखंड के विकास नगर में पेश आई, जिसने एक बार फिर से सभी को झंझोड़ दिया है और इसकी आंच जम्मू कश्मीर में पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर में इस पर सियासत भी खूब हो रही है और कहा यह जाए कि सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है तो गलत नहीं होगा। आज फिर इस मुद्दे को उठाया गया। इस मुद्दे को पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जहां सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उठाया कि कहा कि आखिर कश्मीरी नए भारत में कहां महफूज हैं, इस सवाल के साथ ये सोशल मीडिया पोस्ट आप देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीडीपी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे पर सरकार को, यानी एनसी सरकार को, उमर सरकार को घेरने की कोशिश की। वो कुछ इस तरह कि श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, प्रोटेस्ट किया पीडीपी के कारकुनान ने, इसलिए कि एनसी सरकार से इस जानिब ध्यान देने की और साथ ही साथ अपनी इस मुद्दे पर मौजूदगी कहा जा सकता दर्ज कराने के लिए, क्योंकि इस पर सियासत हो रही है। एनसी कह रही है कि पीडीपी सिर्फ और सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीडीपी के तमाम कारकुनान हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अलग अलग रियासतों में जाकर अपने सामान, उन कारोबारियों के लिए अपने सामान बेचते हैं जिन पर भेदभाव, मारपीट और जय श्री राम जैसे नारे लगाने के लिए, दबाव डालने के इल्ज़ाम के लिए, ये इंसाफ मांगने के लिए जम्मू कश्मीर में खड़े हुए हैं। और इनका ये कहना है कि अलग अलग रियासतों में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो मजम्मत के लायक है और तशवीश में मुब्तला हैं हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहीं पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया था उसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने लिखा है कि आखिर नए भारत में कश्मीरी कहाँ महफूज है। इस सवाल के साथ देखिए ये जो प्रोटेस्ट एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपने प्रोटेस्ट में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर क्यों आड़े हाथों ले रही है इस पूरे प्रोटेस्ट को। उत्तराखंड में जो हमारा भाई है, मुसलमान भाई है, वहाँ बेकसूर मारा गया, पीटा गया। हम आज इस पे पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारी पार्टी उसके लिए पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी कश्मीरियत जहाँ यहाँ आते हैं ये टूरिस्ट, हम यहाँ मेहमान नवाजी करते हैं। हम ये अपील करना चाहते हैं, जो पुष्कर धामी है वो भी एक इंसान है। अगर इस ओहदे पर वो पहुंचे हैं, वो तो लोगों की भलाई के लिए पहुंचे। हम भी इस हिंदुस्तान के वासी हैं। अगर वो चाहते हैं कश्मीरी या बिलखुसूस मुसलमान हिंदुस्तान के जो वासी इज्जतदार हम रह रहे हैं, तो कम से कम हमारी बच्चों की प्रोटेक्शन तो हो जाए। जैसे कि उनकी प्रोटेक्शन हमारा फर्ज बनता है जम्मू कश्मीर में, इसी तरह हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन करना भी उनका फर्ज बनता है, बैसियत हिंदुस्तान के ज़ियाज़त शहरी होने के नाते। तो ये एहतजाजी मुजाहरा पीडीपी ने किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सही नहीं लगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, कसूरवार पकड़े जा चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उमर अब्दुल्ला ने सीएम धामी से बात भी कर ली। लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी का जो प्रोटेस्ट है वो महज ड्रामा है और कुछ नहीं। अपने आप को वो दिखावे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सुनिए इमरान नबी डार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या कहा, तफसील के साथ आपको सुनाते हैं। ड्रामा, मैं इसको ड्रामा मानता हूँ और कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। किस चीज पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुझे बताइए। एक्शन होनी चाहिए, एक्शन हुई। द परपेट्रेटर, जिस इंसान ने वो अटैक किया उन दो बच्चों पे, शॉपकीपर ने जो दो बच्चों पे अटैक किया, वो तो जेल में बंद है। उमर साहब ने ऑलरेडी वहां के चीफ मिनिस्टर से बात कर रखी है, उमर साहब ने ऑलरेडी इस पे एक्शन लिया हुआ है। तो किस बात पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? कल हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उमर साहब ने तमाम जो जिस तरीके से उमर साहब के ऑफिस से ये बयानात आ रहे हैं और जो वो चाहते हैं कि हर किसी स्टेट में, उन्होंने खुद ट्वीट किया, तो अब किस बात पे पीडीपी प्रोटेस्ट कर रही है? ये बिल्कुल ड्रामा है। और मैं पीडीपी से बस एक ही उनको एडवाइस दूंगा कि वो ज़मीनी सतह और सूरत हाल को समझे और
वो चीज करे जो उनके लिए फायदेमंद हो। और दूसरी ओर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन ने मरकजी वज़ीर दाखिला को एक ख़त लिखा है। ख़त में इस पूरे मामले पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुदाखलत करने की अपील की है कि जो फ्रूट सेलर्स हैं या शॉल सेलर्स हैं उन पर बढ़ रही घटनाओं को लेकर, वाक़यात को लेकर तशवीश का इजहार करते हुए ये लेटर पैड आप देख रहे हैं JKSA का, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का, जिसमें कहा गया है कि मरकजी वज़ीर दाखिला से हम अपील करते हैं कि वो इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें, मुदाखलत करें। जो घटनाएं इस वक्त बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ को बढ़ा रही हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब कश्मीर को कहा जाता है कि कश्मीर हमारा है तो सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि कश्मीरी हमारे यहाँ नहीं है। इसको लेकर भी आपने देखा होगा कल भी इस पर सवाल खड़े किए गए थे और आज भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महज जो PDP की तरफ से आज जो एहतजाज किया गया उसे कहीं ना कहीं सियासी ड्रामे से ताबीर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाई दी और दूसरी तरफ हमने देखा है कि इस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। कसूरवारों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। कश्मीरी लोगों की अगर बात करें तो कश्मीरी लोगों का ये मानना है या जम्मू कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि जो इस वक्त अलग अलग रियासतों में कश्मीरियों पर हमले बढ़ रहे हैं वो तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं और साथ ही साथ एक सवाल को उजागर कर रहे हैं कि आखिर क्या कश्मीरी किसी और रियासत में महफूज नहीं है। बहरहाल ये एक ऐसा मुद्दा है जो जान और माल के खतरे की जानिब लेकर जा रहा है। तो ऐसे में मरकजी सरकार को कहीं ना कहीं रियासतों को हिदायत देनी होगी और रियासतों के जो शरपसंद अनासिर हैं आखिर उन्हें कहाँ से तक़वियत मिल रही है, उन्हें कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, ताकत मिल रही है जिसकी वजह से वो कश्मीरी लोगों को इस तरीके से अलग अलग रियासतों में निशाना बना रहे हैं। ये भी एक सवाल है। लेकिन आखिर में ये कि ऐसे घटनाएं ना हो इसके लिए खातिर खा कदम उठाने जाने चाहिए।